नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी जिसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। 100 एमसीक्यूज़ हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव्हे मदानी। ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बने। डिटेल में बात करेंगे, काव्हे मदानी एक ईरानी वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के निदेशक हैं। 44 वर्ष की आयु में वह इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता बने हैं। अगर हम बात करें कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान वाटर बैंक्रप्सी यानी कि जल दिवालियापन का विचार है, जो बताती है कि दुनिया जल संकट से आगे बढ़कर ऐसी स्थिति में आ गई है जहां जल प्रणालियां अपनी भरपाई की क्षमता खो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन ने। डिटेल में बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करें दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? स्त्री 2 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता अल्लू अर्जुन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री साई पल्लवी को। और वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी वो बनी काल्की 2898 एडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, आशा भोसले एक प्रख्यात भारतीय पार्श्व गायिका है जिन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार, वर्ष 2000 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका निधन कब हुआ, 12 अप्रैल 2026 को। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मध्य एशिया का कौन सा देश अब्राहम समझौते में शामिल हो गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, अब्राहम समझौता क्या है? यह समझौता मूल रूप से इजराइल और मुस्लिम बहुमत वाले देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया था। कजाकिस्तान इस समझौते में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? ये मिला है ग्रासा माशेल को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोज़ैम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला एलएनजी बंकरिंग हब कहाँ बनेगा? तो देखिए, भारत का जो पहला एलएनजी बंकरिंग हब है ये बनेगा कहाँ पर? विजिंजम पोर्ट। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत का जो पहला एलएनजी बंकरिंग हब है यानी कि जहाज़ से जहाज़ एलएनजी बंकरिंग केंद्र केरल के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर बनेगा। एलएनजी बंकरिंग का सीधा अर्थ है जहाज़ों में ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस भरना। यह परियोजना अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौते से विकसित हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश कौन सा है जिसने आइसलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरासाओ। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, अप्रैल 2026 में फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साध्वी सतीश सैल। डिटेल में बात करेंगे,
गोवा की साध्वी सतीश सैल फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता बनी। उन्हें पूर्व मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ताज पहनाया। और इसी के साथ महाराष्ट्र की जो राज नंदिनी पवार फेमिना मिस इंडिया 2026 की प्रथम उपविजेता बनी। और आपको बताना चाहता हूँ इसका जो 61वां संस्करण है ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 साध्वी सतीश सैल ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। यह आपने ध्यान रखना है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का समग्र विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 67 पदक जीते, 42 स्वर्ण, 14 रजत, 11 कांसे के साथ पहले नंबर पर रहा। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, भारत में डोपिंग के कारण एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी है। केनिया जो है दूसरे स्थान पे है, रूस है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में आधी मादा और आधा नर वाली दुर्लभ मकड़ी डैम्चर्स इनाजुमा की खोज कहाँ हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए म्यांमार की संसद के द्वारा देश का जो नया राष्ट्रपति है ये चुना गया है मिन आंग हलैंग को। यह आपने ध्यान रखना है। ये म्यांमार के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। म्यांमार की बात करेंगे, पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। राजधानी नैपीडा है। मुद्रा है म्यांमार कयात। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक अपने नाम करे, जिसमें कि 23 स्वर्ण है, 8 रजत है और 7 कांसे हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ रहा, तो छत्तीसगढ़ ने 19 पदकों के साथ मेडल टैली में 9वें स्थान पर रहा। तो छत्तीसगढ़ ने टोटल मिला के मैंने आपको बताया 19 पदक जीते, जिसमें कि 3 गोल्ड है, 10 रजत है, 6 कांस्य है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेजबानी हुई है। पहला संस्करण था ये। और शुभंकर क्या था इसका? मोरवीर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली टनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली टनल का उद्घाटन किया। डिटेल में बात कर लेंगे, चीन ने शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का उद्घाटन किया है। यह एक्सप्रेसवे सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबा है, जो मध्य शिनजियांग से तियानशान पर्वतमाला से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेवा तीर्थ इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए आर्कटिक सेंट्री मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाटो संगठन ने। आर्कटिक सेंट्री एक बहुक्षेत्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा, समन्वय और स्थिरता को सुदृढ़ करना है। अगर हम बात करें नाटो संगठन के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। 32 इसके सदस्य देश हैं। 32वां सदस्य बना था स्वीडन। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और महासचिव की बात करेंगे, मार्क रुटे इस टाइम महासचिव हैं नाटो के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस राज्य में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का जो दूसरा ट्यूलिप गार्डन है ये स्थापित हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पालमपुर स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। यह गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा और प्रमुख ट्यूलिप गार्डन है।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो वर्ड ट्यूलिप आ रहा है ना, ट्यूलिप जो है एक लोकप्रिय वसंत ऋतु में खिलने वाला 12 मासी फूल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो देखिए कहाँ पे है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह है राजस्थान में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है कि चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ESZ घोषित किया गया है। ESZ मतलब क्या होता है? ये होता है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन वह क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री श्री रविशंकर जी को विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है NCERT को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। इससे अब NCERT को विश्वविद्यालय की तरह काम करने की आज़ादी मिलेगी, जिससे अब NCERT नई डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर और शोध कार्यक्रम शुरू कर सकेगा तथा अपने परिसर भी खोल सकेगा। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनका नाम तारिक रहमान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। फरवरी 2026 के ऐतिहासिक आम चुनावों के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 12 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में AI आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट सन कैचर को शुरू करने की घोषणा करी है गूगल कंपनी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। गूगल पृथ्वी की जगह अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट सन कैचर के तहत लॉन्च किया जाएगा, जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाकर AI कामों को पूरा कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कनाडा, मेक्सिको, USA, ये 3 देश करेंगे। इतिहास में पहली बार इस प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको द्वारा की जाएगी। शुभंकर है क्लच मैपल जायू। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष लुइस ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो देखिए स्त्री सुरक्षा योजना इसे शुरू करा है किसने? केरल ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है।
हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रिया साहू। इनको मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। अगर हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। इसकी स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अपने दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है? तो स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है किसने? मेघालय ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 का मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे 2026 की बात हो रही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 मार्च को। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर। स्लोगन की बात करेंगे, जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। नेक्स्ट, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। यह आपने ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसने कृषि सखी पहल को शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के अनुरूप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC ने कृषि सखी पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो नेपाल की जो पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद है ये बनी है भूमिका श्रेष्ठ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूनो नेशनल पार्क। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों, जिनमें कि 6 मादा है 2 नर है, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। यह चीते बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपहार स्वरूप दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिलोचन पोखरल। ऑप्शन ए सही हो जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरल हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। त्रिलोचन पोखरल सिक्किम के पहले भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरल के नाम से जाना जाता है। और आप सभी ना मुझे कमेंट बॉक्स में सिक्किम की राजधानी क्या है ये बताना है आपने, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना ने। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की विजेता रही है ये। डिटेल में बात करेंगे, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। संस्करण था 6ठा। शुभंकर है शीन ए शी, ये आपने ध्यान रखना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है इसकी जो फाइनल मेडल टैली बनी है, इसमें भारतीय सेना मैंने आपको बताया शीर्ष पर रही, कुल 23 पदक के साथ, 9 स्वर्ण 6 रजत 8 कांस्य के साथ। हिमाचल प्रदेश कुल 14 पदक के साथ नंबर 2 पे, हरियाणा नंबर 3 पर रहा है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के जैसलमेर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मालदीव। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। इस समझौते के तहत भारत वैश्विक मानवीय कार्यों और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए 2 लाख मीट्रिक टन तक चावल की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हैन्ना विर्ककोनेन ने संयुक्त रूप से भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को यूरोपीय संघ के 27 देशों में काम करने और पढ़ाई के लिए सुरक्षित व कानूनी रास्ता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस एआई स्टार्टअप ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम से 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वम एआई। बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम के 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अनावरण किया। यह मॉडल्स भारतीय भाषाओं और वॉइस फर्स्ट इंटरेक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के नाम की बात करेंगे विक्रम 30B, इसमें 30 बिलियन पैरामीटर्स हैं। विक्रम 105B, यह 105 बिलियन पैरामीटर्स वाला एक बड़ा मॉडल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। डिटेल में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के गारियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए विशेष हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य इन पक्षियों को, जिन्हें वन के किसान भी कहा जाता है, सुरक्षित ठिकाना और भरपूर भोजन प्रदान कर उनकी आबादी बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मनुका ओवल में दूसरे T20 मैच के दौरान हासिल की। उन्होंने अपना 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स को 350 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान। ठीक है, ऑप्शन सी भूटान सही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। यह परियोजना भूटान के वांगडू फोड्रल जिले में पुना तसांगशु नदी पर स्थित है। परियोजना की स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी पर्वतीय रडारों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरिसिस यानी कि हाथी पांव को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 2027। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए संवाद की भावना, इंग्लिश में अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। और विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक जो 2026 में हुई है, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई। इस वर्ष की बैठक का मुख्य उद्देश्य बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यवधान और जलवायु संकट के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत की ओर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी कि झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत। यह आपने ध्यान रखना है। आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि 70 से 80 लाख की आबादी में भारत का पहला कौन सा बनेगा झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर, वो है गुजरात का सूरत। नेक्स्ट है, मिशन मौसमी के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से स्वदेशी स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए हैं। यह स्टेशन देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूत करेंगे और फरवरी से दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। मिशन मौसम योजना के तहत इन स्टेशनों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान के लिए डेटा की कमियों को दूर करना है। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी ने। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, विजेता रहा है जर्मनी। उपविजेता कौन? स्पेन। तीसरा स्थान मिला भारत को। आयोजन कहाँ पर? यह टूर्नामेंट भारत के तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की बात करेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। ओडिशा की सीमा 3 राज्यों से लगती है, 4 हैं वो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ है। इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी CDEC पुणे ने। डिटेल में बात करेंगे, परम रुद्र बिहार में किसी संस्थान या सरकारी कार्यालय में स्थापित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। परम रुद्र को भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इस मिशन के तहत अब तक 37 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 39 पेटाफ्लॉप्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो देखिए, भारत की जो पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है वो मिली है महाराष्ट्र का बेला पंचायत को। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का अर्थ है वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया 28 फरवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। 1928 में CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। इंग्लिश में वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, विनबैक्स 2025 जो है ये आयोजित हुआ वियतनाम के हनोई में।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शामिल देश हैं भारत और वियतनाम। हनोई वियतनाम में इसका आयोजन हुआ, छठा संस्करण, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशन मित्र। मिशन मित्र इस समय लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहा है। मिशन मित्रा का पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इंग्लिश में वही है सेम, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रियलिटी असेसमेंट। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। ओडिशा का भुवनेश्वर, और ओडिशा का जो भुवनेश्वर का जो स्टेडियम है उसका नाम भी ध्यान रखना है, कलिंगा स्टेडियम में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मंगोलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बने हैं उच्चराल न्याम ओसोर। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये। मंगोलिया की संसद ने उच्चराल न्याम ओसोर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है, मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिन चुन यी। अगला क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम पुरुष एकल का खिताब मैंने आपको बताया लिन चुन यी ने जीता है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की बात हो रही है। यह टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। पुरुष एकल विजेता लिन चुन यी रहे हैं जो कि चीनी ताइपी है। महिला एकल का खिताब जीता एन से यंग ने, दक्षिण कोरिया की हैं ये। पुरुष युगल जीता लियांग वेकेंग और वांग चांग, चीन के हैं। महिला युगल जीता लियू शेंगशु और टैन निंग ने, ये हैं चीन देश की। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के लखनपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो टोटल मिला के कितनी बाघों की मृत्यु हुई है? 166। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मौतों में से 31 बाघ शावक थे। सर्वाधिक मौतें कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में 55, महाराष्ट्र में 38, केरल में 13। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंग अनुपात जन्म के समय 910 से बढ़कर 923 हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। डिटेल में बात करेंगे, पंचकुला जिला 2025 में हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जहां SRB 971 दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 79वां। 2025 की थीम क्या है? मेरा दिन मेरे अधिकार, इंग्लिश में माई डे माई राइट्स। यूनिसेफ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म है। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को। और ये सम्मान इनको कहाँ पे मिला? सऊदी अरब के जेद्दा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने लीवर रोग से संबंधित दवा परीक्षणों के लिए दुनिया के पहले AI आधारित टूल एम नैश के उपयोग की स्वीकृति दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, US FDA ने।
एम नैश की बात करेंगे, एम नैश के उपयोग की आधिकारिक स्वीकृति अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दी है। एम नैश को एफडीए के ड्रग डेवलपमेंट टूल डीडीटी बायोमार्कर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम के तहत मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30%। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य बार काउंसिल में 30% सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगी। वर्तमान वर्ष के लिए न्यायालय ने 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव द्वारा और 10% सीटें सह विकल्प द्वारा भरी जाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा INS अरिघाट। डीआरडीओ ने INS अरिघाट से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट से किया गया। K4 एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर और INS अरिघात एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत भारत की दूसरी SSBN है पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु ने। नवंबर 2025 में तमिलनाडु ने भारत की पहली वुमेन वेलनेस ऑन व्हील पहल शुरू की है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को उनके घर के पास ही निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, जहां स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को डिजिटल बनाने और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव। इस उद्घाटन समारोह में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है, तत्काल सीमा पार भुगतान के लिए भारत के UPI और किस देश के बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली के बीच समझौता हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी बहरीन। अगला क्वेश्चन, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, अनाहत सिंह और अभय सिंह। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा घोषित वर्ष 2025 के पुरस्कारों में अभय सिंह को पुरुष वर्ग और अनाहत सिंह को लड़कियों की जूनियर वर्ग से सम्मानित किया गया है। भारतीय लड़कों की टीम को पुरुष टीम पुरस्कार मिला जिन्होंने विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए मेरा गांव स्वास्थ्य ऐप माझ गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के विशेष अवसर पर 7 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर ने माझ गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान लॉन्च किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर पूरे महाराष्ट्र में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात के सानंद में। यह सुविधा माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस प्रोजेक्ट में कुल 22,516 करोड़ का निवेश किया गया है। यहाँ ड्रैम और नैंड जैसे एडवांस मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है, जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की जो 105वीं नंबर की प्रधानमंत्री हैं साने तकाइची बनी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान है दूसरा। एक्सेस नाउ के अनुसार भारत में 2025 में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गई, जो 2017 के बाद से सबसे कम संख्या है। म्यांमार जो है नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, जिसने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 38,424 करोड़। भारत का रक्षा निर्यात फिस्कल ईयर वित्त वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ हो गया है, जो 62.66% की वृद्धि है। इसमें सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 54.84% है और निजी क्षेत्र का 45.16% रहा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने के लिए ICP नामक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोस्टा रिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बजट 2026-27 के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। थीम की बात करेंगे, तेज गति से विकास, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ाव, इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रिलायंस एमिटी सिटी द्वारा विकसित मेट्रोपोलिस परियोजना ने भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। यह आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के झज्जर जिले के दरियापुर में स्थित रिलायंस एमिटी सिटी के मेट्रोपोलिस परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना बन गई है जिसे ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन द्वारा लीड फॉर सिटीज़ प्लान एंड डिज़ाइन रेटिंग सिस्टम के तहत लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन टिकाऊ शहरी नियोजन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अप्रैल को। थीम क्या है? समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, त्रिपुरा में। नीति आयोग की अटल निवेशन मिशन 2.0 के तहत भारत का जो पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लॉन्च किया गया है। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, ताकि स्थानीय युवाओं और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के अवसर मिल सकें। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में पिटोन डे ला फोर्नोस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रियूनियन द्वीप। यह आपने ध्यान रखना है, फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर स्थित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के च्योप्स टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष के दूर किस तारे के चारों ओर एक अनोखे सौर मंडल की खोज की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LHS 1903। खगोलविदों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के च्योप्स अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके लाल बोना तारा LHS 1903 के 4 ग्रहों वाली अनूठी प्रणाली की खोज की है। इस तंत्र में 4 ग्रह शामिल हैं, 2 सुपर अर्थ और 2 मिनी नेपच्यून, जो पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक लाल बोने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला जैन चादर महोत्सव 2026 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो देखिए, जैन चादर महोत्सव जो है 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के किंगदाओ में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे,
नोबियो सेफ्टी इंडेक्स में नोबियो सेफ्टी इंडेक्स को नोबियो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कर्नाटक का जो मंगलुरु है भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। मंगलुरु की जो वैश्विक रैंक है 46 है। इसके बाद अहमदाबाद जो है गुजरात का 87वें स्थान पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन का किंगदाओ जो है सबसे सुरक्षित शहर रहा नंबर 1 पे, अबू धाबी नंबर 2 पे, कतर का जो दोहा है नंबर 3 पे रहा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिमरन बाला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 मई 2015 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। 9 मई 2015 को योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है ये। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम है 40 वर्ष। ये पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस राज्य के कोलम्बोलो की एक नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस को खोजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। डिटेल में बात करेंगे, कोलम्बोला की नई प्रजाति नीलस सिक्किमेंसिस की खोज भारत के हिमालयी राज्य सिक्किम में की गई है। यह भारत में नीलस वंश की पहली प्रजाति है और यह खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में 6वां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री कैथरीन वाउट्रिन ने इस वार्ता की सह अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट INS तारागिरी को कमीशन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गोदी में स्टीलथ फ्रिगेट INS तारागिरी को शामिल किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह की अध्यक्षता की है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा युद्धपोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल पंप के लिए E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। E20 ईंधन क्या दर्शाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। अगला क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरक्को। स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों की पहली खेप रॉयल मोरक्कन आर्मी को सौंपी गई है। यह भारत का पहला स्वदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित भीराना पुरातात्विक स्थल पर 8,000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फतेहाबाद। मियां मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारबाडोस। बारबाडोस की बात करेंगे, इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है, करेंसी बारबाडोस डॉलर है और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सैंड्रा मैसेन और प्रधानमंत्री कौन बनी है? मियां मोटली। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन टेस्ट का, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपको अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। देखिए फ्रेंड्स, कोशिश यही थी बेस्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इससे पहले और जितने 5 प्रैक्टिस सेट है वो भी कंप्लीट कर लेना और आज आगे जो भी सेट आने वाले हैं वो भी आप देख लेना। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है हर एक एग्ज़ाम के लिए।
इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।